हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैट बाय पटेल सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक्सेल के डेटा सीट से जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उन डेटाओं को हम कैसे एक्सेल से ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उस पे हम कैसे कंटूर बना सकते हैं, कैसे ग्रिड्स बनाते हैं, कैसे ग्रिड के लेवल्स मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में सीखा। आज का वीडियो जो है साथियों जस्ट उसका उल्टा है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक्सेल से ऑटोकैड में इंपोर्ट किया था डेटा, आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, चलिए इस चीज़ को हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कुछ बाउंड्री वगैरह प्लॉट मार्क हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि इसके डेटा को चाहे टोटल स्टेशन के अंदर में हमें कोऑर्डिनेट पुट करना हो उसके लिए, या एक डेटा सीट तैयार करने के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स एक्सेल में चाहिए। ठीक है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। या फिर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स की नंबरिंग और साथ ही साथ ये पूरे डेटा नंबरिंग के साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट पूरे के पूरे एक्सेल में चले जाएं। या फिर हमारे पास इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स की नंबरिंग और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्सेल में चले जाएं। या फिर इस तरह की पॉलीलाइन से बनाई हुई कोई एक आध बाउंड्री है। ठीक है, तो वो जो बाउंड्री है उस पर पिलर की मार्किंग हो जाए, कौन कौन कहाँ कहाँ से बाउंड्री मुड़ी हुई है। ठीक है, और उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ताकि हम फील्ड पे जाके उसका स्टेक आउट करके मार्किंग दे सकते हैं। तो इस वर्क का मेन उद्देश्य आप लेआउट वगैरह करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑटो लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम यहाँ पे लोड करते हैं। एपी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। लिस्ट का नाम है, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दिया हूँ उसे। आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्न, COORN कॉर्न। ठीक है, एक और लिस्ट है कॉर्ड, इसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। आज हम कॉर्न इस लिस्ट के बारे में सीखेंगे। नाम मिलता जुलता सा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। COORN कॉर्न, इस लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, लोड करेंगे यहाँ पे क्लोज। अभी हमारे पास लिस्ट जो है अपलोडेड हो चुका है। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो जो हमने नाम रखा है लिस्ट का, सेम वही नाम यहाँ पे आप टाइप करें, COORN। ठीक है, एंटर कर देंगे। अभी हमसे यहाँ पे नीचे देखिए पूछ रहा है स्पेसिफाई मोड में पिक पॉइंट्स, ब्लॉक्स, पॉलीलाइन और स्पलाइन। ठीक है, इसका मतलब है आप किसी भी रूप में डेटा आपके पास है तो उसे आप एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पिक के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप पिक यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख देंगे पी, तो भी यह पिक को ये कमांड ले लेगा। ठीक है, अब सेकंड पूछ रहा है पिक में पिक पॉइंट और एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट हम पिक कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं इसके यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, जिस क्रम में मैं क्लिक कर रहा हूँ ये उसी क्रम में पॉइंट आईडी देगा और उसी क्रम में कोऑर्डिनेट को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमने चारों कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिए, एक एक करके पिक कर लिया। मान लीजिए बीच में और पॉइंट देना चाहता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, इस प्रकार। अब एंटर करते हैं। ठीक, अब स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट, तो हमें पॉइंट का नंबर देना है। मैं एक नंबर से शुरू करना चाहता हूं, तो एक कर दिया, एंटर। अभी इसे हम देखिए टेक्स्ट फाइल में बना सकते हैं और एक्सेल में बना सकते हैं, या फिर नोट टू सेव। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। यहाँ पे हम ई दबा देंगे, एंटर करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक हमारे सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। हमने यहाँ से शुरुआत किया था, तो यहाँ पे एक नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, फिर बीच में हमने पिक किया 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। मैंने जहाँ जहाँ आप कर्सर का पॉइंट क्लिक करके पॉइंट बनाएंगे, हर उस जगह का ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से आपके स्क्रीन पे नंबरिंग शो करेगा और एक्सेल में इसके डेटा को ईस्टिंग और नॉर्थिंग के रूप में दे देगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके पास पॉइंट को कैसे पिक करके लेते हैं। लेकिन हमारे पास जब इस प्रकार से मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है,
यहाँ पर भी हमने थोड़े से ही पॉइंट रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, बट आप समझिए आपके पास 100-200 पॉइंट है। ऐसे सिचुएशन में आप एक एक पॉइंट पिक तो नहीं करेंगे, है ना, संभव भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, चलिए इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, कॉर्न पे गए, यहाँ पर आता है पॉइंट्स। आप पॉइंट्स को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या करेंगे, पूरे पॉइंट्स को इस तरीके से आप सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब आप स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर की स्टार्टिंग, चलिए यहाँ पे हमने 8 तक दिया था, यहाँ पे हम 9 से कर देते हैं। 1 से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आगे 9 से कर रहा हूँ। इसके बाद वाले में हम 1 से करेंगे, ठीक है। ये हमने एंटर किया। अभी देखिए फिर से एक्सेल बनाना है कि टेक्स्ट फाइल पूछ रहा है, हम एक्सेल क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे सबको इसने नंबरिंग दे दिया, ठीक है। 8 के बाद 9 नंबर से हमने शुरू किया है। देखते हैं 9 नंबर कहाँ है, ये रहा 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और इधर भाग गया 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। इस प्रकार इसने ऑटोमेटिक नंबरिंग दे दिया। आइए देखें, नंबरिंग तो यहाँ दे रहा है, ये क्या एक्सेल बना रहा है, तो यहाँ नीचे देखिए ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल जनरेट कर देता है। ये देखिए 9 से 24 तक ये इसकी नंबरिंग हो गई। पॉइंट आईडी जिसे कहते हैं, एक्स माने ईस्टिंग हो गया, वाई माने नॉर्थिंग हो गया, और जेड की वैल्यू तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, 0 है, इसलिए जेड वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट को पिक करने का तरीका, ये हो गया पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके कैसे उसे नंबरिंग और कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। अब हमारे पास आता है ब्लॉक्स। मान लीजिए हमारे पास कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब क्या करेंगे, ब्लॉक्स को भी बहुत आसान है, COORN कॉर्न लिस्ट टाइप करिए, एंटर करिए। अभी थर्ड ऑप्शन में देखिए ब्लॉक्स पूछ रहा है ना, अब ब्लॉक्स ले लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट ब्लॉक्स पूरे सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट मैं यहाँ पे फिर से 1 से देना चाहता हूँ, तो मैं 1 करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी देखिए अभी क्या हो गया, सभी में ये देखिए नंबरिंग आ गई। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, देख रहे हैं सभी में। ये नंबर को मैं यहाँ से थोड़ा अलग कर लेता हूँ। कैसे अलग करेंगे, क्योंकि हमने लेयर्स तो बनाए नहीं हैं, तो किसी भी एक नंबर को आप सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट सिमिलर, ठीक है, इससे आप सेलेक्ट करिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी नंबर से सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर M फॉर मूव कमांड से आप इस सारे नंबर को कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए सभी के बॉटम में इस प्रकार से नंबरिंग आ गई। देखा दोस्तों, है ना बहुत आसान। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई इस तरीके से खेत की बाउंड्री है, पॉलीलाइन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक जगह पिक ना करूँ, एक बार पॉलीलाइन को मैं सेलेक्ट करूँ और जहाँ जहाँ आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं वहाँ वहाँ इसकी नंबरिंग आ जाए और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं एक्सेल में मुझे मिल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से आप कॉर्न टाइप करिए, COORN कॉर्न, एंटर करेंगे। अभी हम लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं पॉलीलाइन का। इसके बाद हम पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्टार्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 नंबर से देना चाहता हूँ, 1 नंबर दे दिया, एंटर। एक्सेल में हमें चाहिए तो एक्सेल कर दीजिए। अभी देखिए ये नंबरिंग 1, 2, 3, जहाँ जहाँ आपने जिस क्रम में माउस को क्लिक किया है ये उसी क्रम में आपके डेटा के पॉइंट्स को लेगा, ठीक है। आइए एक्सेल में चेक करें। देखिए नंबर 1 से लेके 11 तक है, यहाँ पे देखिए ऑटोकैड में 1 से लेके नंबर 11 तक, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से इसने दे दिया। ये माइनस में आया हुआ है, नॉर्थ वैल्यू माइनस में क्यों आया, तो देखिए ये जो हमारा एक्स है ना, एक्स हमारी ईस्टिंग कहलाती है और वाई हमारी नॉर्थिंग कहलाती है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे जो आएगा वो प्लस प्लस कहलाएगा,
इस तरफ जो आएगा ये माइनस माइनस कहलाएगा, ठीक है। इस तरफ प्लस माइनस कहलाएगा, इस तरफ माइनस प्लस कहलाएगा। आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो डेटा आया है वो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी डेटा के कोऑर्डिनेट को एक सिंगल क्लिक से, चाहे वो कितना भी डेटा हो, आप ऑटोकैड से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।